हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। आज हम देखते हैं मेथड साइकोलॉजी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देयर आर 5 मेथड्स विच आर इन्वॉल्व इन साइकोलॉजी आर एज फॉलोइंग। हमारे जो 5 मेथड साइकोलॉजी में होते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल केस स्टडी मेथड, सर्वे मेथड। अब सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड। It is oldest method of psychology. Introspection means to look within. जो हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है, हमारा सबसे ओल्डेस्ट मेथड होता है साइकोलॉजी का, ठीक है। और इंट्रोस्पेक्शन वर्ड का मतलब होता है टू लुक विद इन, मतलब अपने अंदर देखना, अपने खुद के अंदर झांकना, ठीक। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड. इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर पर्सन. इंट्रोस्पेक्शन मेथड को हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी बोल सकते हैं। किसी और की फीलिंग को समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। Here the subject is asked to systematically observe his own behavior and report same. यहाँ पे हम इंडिविजुअल से बोलेंगे कि वो अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करे, अपनी चीजें एक्टिविटीज को देखे और जैसा वो फील कर रहा है, जो चीज वो देख रहा है वो हमें बताए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एग्जाम्पल में, a patient after an operation may be asked to report how he feels. The patient will try to look within and recall what happened in and how he is presently feeling. This information helps for better treatment. यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पेशेंट है, वो उसका ऑपरेशन हुआ, उसके नेक्स्ट डे पोस्ट ऑपरेट पीरियड में हम उससे पूछेंगे आपको कैसा लगा, तब वो अपने ऑब्जर्व करेगा कि उसे कोई पेन हो रहा है कि नहीं, उसे उस सर्जरी की वजह से कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उस हिसाब से वो बताएगा कि वो कैसा फील कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है या कोई उसे अनकंफर्टेबिलिटी हो रही है, वो चीज़ें वो बताएगा। हम देखते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड के कुछ मेरिट्स होते हैं, मतलब क्या क्या प्रॉफिट है इस मेथड के। पहला, इट गिव अस अ करेक्ट एक्यूरेट नॉलेज ऑफ आवर ओन मेंटल प्रोसेस। इस मेथड के तो अपने मेंटल प्रोसेस को खुद ही सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगला, इनेबल अस टू फुल्ली अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये हमें इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करने में बहुत हेल्प करता है। डीमेरिट्स क्या क्या है। पहला, बाय दिस मेथड वी कांट नो व्हाट अबाउट मेंटली इल पर्सन एंड चिल्ड्रन। हम इस मेथड को जो है मेंटली इल पर्सन पे, चिल्ड्रंस पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटली इल पर्सन है, उसको हम बोलेंगे वो अपने आप को क्या देखेगा, वो उसका जब मेंटल प्रोसेस ही अब नॉर्मल है तो वो क्या बताएगा, और बच्चे भी नहीं बताएंगे कुछ भी। अगला, इंफॉर्मेशन इज राइट और रॉन्ग कांट बी वेरीफाइड। एक डिमेरिट ये भी है कि जो भी इंडिविजुअल जिसको हमने इंट्रोस्पेक्शन के लिए बोला है, वो जो भी हमें बताएगा उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद अपने आप को ऑब्जर्व करके बता रहा है। अब वो जो बोल रहा है हमें वही सुनना, हम ये नहीं कंफर्म कर सकते वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ठीक है। सेकंड है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। इट इज द ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव मेथड होता है किसी के भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करने का, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन बाय द अदर इंडिविजुअल, द इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ परसीव बिहेवियर बाय देम। ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, इसमें क्या करते हैं हम, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को परसीव करते हैं नेचुरल कंडीशंस में, फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं अपनी अपने वर्ड्स में, उसको हम फिर एनालाइज करते हैं उसके बिहेवियर को, ठीक है। इन दिस ऑब्जर्वर कलेक्ट डाटा। यहाँ पे एक इंडिविजुअल होता है जो दूसरे इंडिविजुअल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और अपने वर्ड्स में उसको इंटरप्रेट करता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड हम ऐसे ही बोल सकते हैं नॉर्मली भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हम सबके बारे में बोलते हैं वो अच्छा है, वो बुरा है, वो गुस्से वाला है, वो बहुत सहनशील है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि ही इज गुड, ही इज वेरी काइंड हार्टेड। ये हमारा परसेप्शन है उस इंडिविजुअल के, ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन मेथड हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, इन द हॉस्पिटल नर्स मेक एन ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, फेशियल एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड में हम जो हॉस्पिटल सेटिंग में अगर हम देखें तो जो हमारी नर्स होती है वो पेशेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशंस को, उसकी प्रॉब्लम्स को देखती है, ऑब्जर्व करती है, ठीक है। मेरिट्स में हमारा सबसे पहला इकोनॉमिकल नेचुरल। हमारा जो मेथड होता है बहुत इकोनॉमिकल, मतलब इसमें कोई भी हमारा एक्सपेंसिव नहीं है। अगला, डाटा कैन बी एनालाइज और मेजर्ड। अगला, इस मेथड में जो हमने डाटा ऑब्जर्व किया, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया, उसे हम एनालाइज भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स कैन बी वेरीफाइड एंड रिलाइड।
जो रिजल्ट हमें मिलेंगे इस मेथड से वो वेरीफाइबल होंगे, उनको हम वेरीफाई कर सकते हैं और रिलाई भी कर सकते हैं उन डाटा पे। अगला ऑब्जर्विंग डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डिमेरिट्स। ऑब्जर्वर हैज टू स्पेंड मोर टाइम एनर्जी, यहाँ पे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगेगी। लैक्स रिपीटेबिलिटी, कई बार ऐसा होता है जैसे कि ऑब्जर्वर मेथड है, हमने किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को एक बार ऑब्जर्व किया, लेकिन जब हमने नेक्स्ट बार उसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो बिहेवियर रिपीट ही नहीं हुआ। हम हॉस्पिटल सेटिंग में भी देख सकते हैं, जैसे कि हम एक हॉस्पिटल में गए, एक पेशेंट था मेंटली इल है, उसने हमने उसको देखा कि उसने झापड़ मारा, हम उससे बात करने गए, वो हमसे एकदम अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है। हम गए डॉक्टर को बताया हमने कि नहीं ये देखिए पेशेंट अच्छा है, ये ऐसे ऐसे बात कर, हम डॉक्टर को लेकर उसने बिहेव रिपीट ही नहीं किया, वो गुस्से में है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे आती है। अगला नॉट एबल टू स्टैब्लिश प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड के। पहला है ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, नेक्स्ट हमारा नोटिंग ऑफ बिहेवियर, थर्ड है इंटरप्रिटेशन एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, फोर्थ है जनरलाइजेशन। हम बिहेवियर को पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसको हम नोट डाउन करेंगे, फिर उसको अपने वर्ड्स में हम इंटरप्रेट करके एनालाइज करेंगे, और उसको हम जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। थर्ड है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर। हमारा जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मेथड होता है, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। और ये हमारे बिहेवियर को स्टडी करने में ऑब्जेक्टिव मेथड एक होता है। द वर्ड एक्सपेरिमेंट मीन्स टू ट्राई पुट टू टेस्ट। एक्सपेरिमेंट वर्ड का मतलब होता है ट्राई करना या किसी एक सिचुएशन में किसी चीज़ को रख के उसको टेस्ट करना, ठीक है। इन दिस मेथड वी ट्राई टू पुट टू टेस्ट द मटेरियल ऑफ फिनोमिना, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज विच वी विश टू मेजर। यहाँ पे हम जिस भी चीज़ों को मेजर करना चाहते हैं, जिन भी चीज़ों को करना चाहते हैं, उस सिचुएशंस में हम उस इंडिविजुअल को रख के, उस मटेरियल को रख के असेस करते हैं, ठीक है। इन साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंटल मेथड इज यूज्ड टू स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिगार्डिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो यूज़ करते हैं उसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। इसका एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ एंग्जाइटी ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। कुछ मेरिट्स हैं इसके। पहला साइंटिफिक मेथड होता है ये, इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। थर्ड है मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ फिनोमिना, हमारा जो फिनोमिना उस पर मैक्सिमम कंट्रोल होता है हमारा। और रिपीटेशन यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हम खुद सिचुएशन में उस इंडिविजुअल मटेरियल को पुट करके वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम रिपीटेशन करा सकते हैं। अगला है डीमेरिट्स। ऑल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी स्टडीड बाय दिस मेथड। हम सारी प्रॉब्लम्स को मेथड के थ्रू स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली ही अकर करती हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियली अकर नहीं करवा सकते, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा और टाइम लगता है, और हम नेचुरल कंडीशंस में बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकते यहाँ पे। अगला है स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। पहला एक्सपेरिमेंटल मेथड का पहला स्टेप है स्टेटिंग द प्रॉब्लम। इट इज फर्स्ट स्टेप एग्जांपल टू स्टडी इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन फिजिकल मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। स्टेटिंग द प्रॉब्लम मतलब हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड है, यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हम हमें जिस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले हम बनाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट बनाया तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। हम यहाँ पे ये स्टडी करना चाहते हैं कि स्मोकिंग का इफेक्ट क्या होगा एक इंडिविजुअल के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे, ठीक है, स्टूडेंट के। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस द टेंटेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम व्हिच विल बी पुट टू टेस्ट। हाइपोथेसिस का मतलब होता है ये वो आंसर होता है जो प्रॉब्लम ने स्टूडेंट बनाया, उसका आंसर क्या हो सकता है, हम ये बनाते हैं। फॉर अबव एग्जांपल, हाइपोथेसिस स्टूडेंट्स स्मोकिंग हैव पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हमने वो प्रॉब्लम स्टूडेंट ही बनाया कि जिन जो लोग स्मोक करते हैं उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी होगी। हम ये देखेंगे कि स्मोकिंग किसी इंडिविजुअल के फिजिकल मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है, ठीक है, क्या अफेक्ट होगा। तो हमने हाइपोथेसिस में ये बनाया कि जो लोग स्मोक करते हैं उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन स्टडी ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड। स्टडी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे हम उन लोगों को, उस चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे जिन पे हम स्टडी करेंगे, जिनको हम अपनी स्टडी में इन्वॉल्व करेंगे। हमारी जो हमने ऊपर एग्जांपल स्मोकिंग का दिया था उसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स होंगे वो स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि हम यहाँ स्टूडेंट्स पे देखना चाहते हैं कि जो स्मोकिंग है उनके फिजिकल मेंटल को कैसे अफेक्ट करेगा। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टैंड्स फॉर द कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट ऑफ कॉज। हमारी एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है इसमें हमारा जो दो वेरिएबल्स हो गए, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, ठीक है।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कॉज होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारा जो इफेक्ट आएगा वो कॉज की वजह से आएगा, इसलिए इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट होगा और कॉज हमारा इंडिपेंडेंट है। फोर्थ हमारा आएगा अलॉटिंग सब्जेक्ट्स टू ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप्स, स्मोकिंग स्टूडेंट्स टू ट्रीटमेंट एंड नॉन स्मोकिंग स्टूडेंट टू कंट्रोल ग्रुप। यहाँ पे हम दो ग्रुप्स को मेनली लेंगे, एक कंट्रोल ग्रुप होगा, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। मतलब एक ग्रुप जिसपे हम अपने इंटरवेंशन को अप्लाई करेंगे, एक ग्रुप जिसको अपना इंटरवेंशन हम नहीं देंगे, और उसके बाद हम लास्ट में दोनों की रिजल्ट्स को इवेलुएट करेंगे। फिफ्थ स्टेप है हमारा मेजरिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, variables are objectively observed and measured in above example physical and mental health in both groups। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्टेप है कंपेयर रिजल्ट्स ऑफ टू ग्रुप्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप सब्जेक्ट्स आर कंपेयर स्टैटिस्टिकली। हम दोनों ग्रुप्स के अब रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। फोर्थ मेथड है हमारा क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड। In this technique, the observation and general information is collected from memory of patient, his parents, friends, teachers and all other person by the help of interview, home visit, psychological test। इस टेक्निक में हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू और डाटा कलेक्शन के थ्रू मेमोरी से लोगों की इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके फ्रेंड्स के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में, सभी के बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे। अगला इंफॉर्मेशन इंक्लूड पास्ट मेडिकल, हमारा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो हमारी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो जाएगी, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, उसके इसकी स्टडी के बारे में, उसके हॉबीज के बारे में, सब हर चीज के बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे उसके ब्रेन से, ठीक है, मेमोरी से। हमारी मेरिट्स में पहला आएगा गिव्स क्लिनिशियन एन इंसाइट इनटू कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है प्रोडक्टिव सोर्स ऑफ आइडियाज फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। डिमेरिट्स में हमारा पहला एक ही है, डिपेंड्स ऑन लार्जली ऑन मेमोरी ऑफ इंसिडेंट्स विच मे हैव बीन ऑब्जर्व्ड इनएक्यूरेटली और ओवर इंटरप्रेटेड। अगर ऐसा होता है कि हमने उससे कोई चीज पूछी, वो उसको अलग ही तरीके से प्रेजेंट कर दे, तो हम भरोसा नहीं कर सकते वो सच बोला है झूठ बोला, हम वेरीफाई नहीं कर सकते उस डाटा को। सर्वे मेथड, ऑल प्रॉब्लम्स इन साइकोलॉजी कैन नॉट बी स्टडीड बाय एक्सपेरिमेंटल एंड अदर मेथड्स। सम प्रॉब्लम लाइक स्टडी ऑफ ओपिनियन एट्रीब्यूट एटीट्यूड हेल्थ केयर कैन बी स्टडीड बाय सर्वे मेथड, दिस इज प्रैक्टिकली यूज्ड इन सोशल साइकोलॉजी। सर्वे मेथड का मतलब होता है यहाँ पे हमें अगर कोई स्टडी लोगों की थिंकिंग, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर के बारे में अगर स्टडी करना, हम यहाँ पे सर्वे मेथड को मेनली इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। मेरिट्स हैं, पहला अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और अगला है हमारा डिमेरिट्स में हमारा आएगा बिहेवियर इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। अब आज क्वेश्चन में करते हैं, थैंक यू।